नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिज़िक्स बाय एस.एल. बेनीवाल यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हम पढ़ रहे हैं बीएससी प्रथम वर्ष की मैथमेटिकल फिजिक्स की सेकंड यूनिट इलास्टिसिटी प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। इसमें हमारा जो अध्ययन का बिंदु था वो बिंदु था कैंटिलीवर। क्या था अध्ययन का बिंदु? कैंटिलीवर। और कैंटिलीवर में हम अवनमन ज्ञात कर रहे थे कि कितना झुकाव होता है। तो 2 डेरिवेशन मैंने करवाए, यानी कुल मिला के यहाँ पे 3 डेरिवेशन थे। तीसरा डेरिवेशन हम कंडीशन की सहायता से निकालते हैं, ज़्यादा कोई उसमें अपने एनर्जी खर्च वाली बात नहीं है। तो देखिए कैंटिलीवर क्या होता है। सबसे पहले मैंने आपको ये डेफिनेशन बताई, उसके बाद जो 2 डेरिवेशन थे उसके की पॉइंट क्या थे वो आपको ध्यान होने जरूरी है। यहाँ पर ये कैंटिलीवर है, ये आपका दर्द आधार है, ये कैंटिलीवर आपका यूँ। यहाँ पे इस स्थिति में कैंटिलीवर का वेट है वो क्या है आपका 0 है। कैंटिलीवर का वेट क्या है आपका 0 है। सेकंड जो कंडीशन थी मेरी, वो सेकंड कंडीशन में ये कैंटिलीवर और ये कैंटिलीवर की फाइनल पोजीशन और ये इसका बाहर जो लटकाया गया बाहर W है वो है। और यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिया था P, यहाँ पे क्या लिया था P, जो कि P डैश पे चला गया। यहाँ पे ये जो पॉइंट था ये कहाँ चला गया आपका P डैश पे चला गया। ओके, अब यहाँ जो बाहर था वो बाहर इसके मिडल पॉइंट पे आपका लगेगा और उसको W डैश और क्या कहा था मैंने L माइनस एक्स, टोटल जो वेट था W L माइनस एक्स। ओके, ये जो दूरी थी ये थी x, ये x दूरी थी, ये दूरी आपकी थी x माइनस एल, एक्स माइनस एल। यहाँ पे ये दूरी है जो x माइनस एल। इसी प्रकार इसमें ये दूरी थी x माइनस एल। अब हमने क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे टॉर्क का मान ज्ञात किया। तो जो एंटी क्लॉकवाइज जो टॉर्क था आपका, एंटी क्लॉकवाइज जो टॉर्क आपके था वो इलास्टिसिटी के गुण के कारण, जो आप बाइंडिंग ऑफ बीम में आप डेरिवेशन निकाल के आते हैं, बाइंडिंग ऑफ बीम में आपके पास था वाई आई जी बाई आर, ये आपके पास था। और क्लॉकवाइज यहाँ पे देखिए प्रथम स्थिति में केवल एक टॉर्क है जो कि W बार के कारण है और दूरी P डैश से कितनी है उसकी परपेंडिकुलर L माइनस एक्स, सॉरी X माइनस एल लिख दी मैंने, L माइनस एक्स है, L माइनस एक्स। तो यहाँ पे जो टॉर्क है वो है W, आपका टॉर्क W L माइनस एक्स। यहाँ पे जो टॉर्क हैं जो आपके क्लॉकवाइज जो टॉर्क हैं वो 2 हैं, एक तो इस फोर्स के कारण, एक इस फोर्स के कारण, दोनों के कारण है। इसकी जो लंबवत दूरी है वो है आपकी L माइनस एक्स बाई 2 एंड इसकी जो दूरी है वो रहेगी L माइनस एक्स। ओके, तो ये दोनों के कारण थे। और फिर हमने इसके क्या किए, 2 बार हमने इंटीग्रेशन किए, डबल इंटीग्रेशन, क्योंकि 1/r की जो वैल्यू थी वो d²y/dx² के बराबर थी। क्योंकि dy/dx की जो वैल्यू है वो क्या है आपकी नेग्लिजिबल है, बहुत कम है। इस कारण से जो 1/r की वैल्यू है वो d²y/dx² के बराबर आएगी। और जैसे आप इस डेरिवेशन को हल करेंगे तो आपके पास फाइनल रिजल्ट प्राप्त होगा। और अगर आपको अंत में जो कंडीशन है वो कंडीशन अगर ज्ञात करनी है तो IG की जो वैल्यू है वो आपके रेक्टेंगुलर के लिए BD³/12 एंड आपके सिलेंड्रिकल के लिए IG की जो वैल्यू है वो है πr4/4। ये आप कंडीशन लगा देंगे तो कोई भी आपका 2 टाइप का बीम है उन दोनों के कारण आप क्या निकाल सकते हैं, अवनमन का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब जो थर्ड कंडीशन थी वो ये था कि केवल आपका बीम जो है वो खुद के वेट के कारण अगर अवनमन हो जाए, खुद के वेट के कारण अवनमन हो जाए तो आप क्या करेंगे, खुद के वेट के कारण अगर अवनमन हो रहा है तो वहाँ पे जो लटकाया गया बाहर है उस डेरिवेशन को क्या कर दें, 0 कर दें। और मैं तो विद्यार्थियों से ये सलाह दूंगा सभी को कि आप सेकंड डेरिवेशन तैयार करें, ताकि सेकंड डेरिवेशन जैसे ही तैयार करेंगे कि W=0 रखा तो वो डेरिवेशन आपके लिए किसके लिए बन जाएगा कि स्वयं के बाहरित के कारण अवनमन बन जाएगा। और अगर उस डेरिवेशन आप W'=0 कर देंगे तो लटकाए गए बाहर के कारण आपके जो प्रथम जो डेरिवेशन था वो डेरिवेशन आपका लौट के आ जाएगा। तो पहला डेरिवेशन आपको तैयार करने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी, केवल आपको कौन सा डेरिवेशन तैयार करना है, सेकेंड। ओके, अब देखो और इसी के आधार पे हम चौथा डेरिवेशन भी ज्ञात करेंगे। दोनों सिरों पे टिकी एवं मध्य में भारित दंड का बंकन क्या होता है, बीम सपोर्टेड एट इट्स एंड एंड लोडेड इन द मिडल, मिडल से लोडेड है। ये देखिए मिडल से लोडेड है। मान लेते हैं कि एक हल्का जो बीम है वो AB बिंदुओं A व B के सहारे टिका हुआ है। ये मैंने कोर ले रखे हैं, A एंड B 2 क्या हैं, कोर हैं। अब क्या करते हैं,
अब मध्य में क्या करते हैं, एक पॉइंट पे आप क्या कर सकते हैं, डब्लू बार लटका हुआ मान सकते हैं, डब्लू बार लटका। और अगर जो बीम है उसकी टोटल जो लेंथ है एल है। अब हम इसको क्या देखते हैं, इसको क्या करते हैं, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। इस बीम को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, लेफ्ट पार्ट एंड राइट पार्ट, या राइट पार्ट एंड लेफ्ट पार्ट आपका। ओके, तो जो वन पार्ट होगा वो आपकी कंडीशन ये शो करेगा। अगर इसको उल्टा देखें डायग्राम को, यानी इस डायग्राम को अगर आप उल्टा देखेंगे, ये आपने एक बीम लिया, इसको मिडल से आपने किया, यहाँ पे एज लगा के एज लगाई आपने, तो ये जो स्थिति है वो आपकी कुछ इस प्रकार से आएगी। अगर इस प्रकार से आएगी तो आपके पास जो डायग्राम होगा वो ये बन जाएगा। तो आपकी लेंथ होगी L/2 और वेट हो गया W/2। लेंथ क्या होगी L/2 एंड वेट हो गया W/2। तो आपके पास जो डेरिवेशन था वो जो शुरुआती जो डेरिवेशन था वो डेरिवेशन आपके पास, अगर फाइनल डेरिवेशन से पहले अब अगर उस पर चलते हैं हम, जो आपके पास डेरिवेशन आया था शुरुआत में, जो डेरिवेशन, ये जो डेरिवेशन था, ये यहाँ देखिए, डेल की वैल्यू थी WYIG और ये था L की Q/2 और -L/6, ये आपके पास वैल्यू थी L/2 एंड L/6। यहाँ पे मैं आपको 6, अगर मैं इसका लघुत्तम ले लूँ, अगर आप LCM लेंगे तो यहाँ पे आएगा 3 माइनस आएगा 1, तो ये आ गया 2/6। 2/6 का मतलब 1/3, 1/3 आया, तो ये आपके पास डेरिवेशन आया, डेल इक्वल टू WL³ और 3YIG। ओके, कोई दिक्कत नहीं, ये डेरिवेशन आपको प्राप्त हुआ। अब यहाँ पे आपने अगर दोनों सिरों से बारित कर रखा है तो W की जगह क्या पुट करना है, W/2 करना है, और लेंथ की जगह क्या करना है, L/2 करना है। तो आपके पास अवनमन आ जाएगा, नहीं आएगा, जो आपने डायग्राम के माध्यम से बता रखा है यहाँ पे। ये देखिए, जो आपका फाइनल जो डेरिवेशन था, प्रारंभिक जो डेरिवेशन था वो था WL³, डेल की जो वैल्यू थी आपकी थी WL³ 3YIG। अब अगर इसके जगह लिखेंगे तो W/2 एंड L³/8 एंड डिवाइडेड बाई 3YIG, ये आएगा। यहाँ पे अगर देखें तो आपके पास 8 × 2 × 3 तो 48, तो क्या आ गया 48। तो अवनमन जो टोटल आया वो अवनमन आया डेल, ये आपके पास आएगा डेल इक्वल टू WL³ मल्टीप्लाई बाई 48 एंड YIG। और IG की वैल्यू हम पहले ही बता चुके हैं कि अगर आपकी रेक्टेंगुलर है तो IG की वैल्यू होगी BD³/12, एंड अगर आपकी सिलेंड्रिकल है तो IG आएगा πr4/4। तो ये वैल्यूज़ अगर पुट करेंगे तो आपके पास जो रिज़ल्ट है वो आ जाएंगे। IG की वैल्यू अगर आप ये पुट करते हैं तो आपके रेक्टेंगल के लिए आएगी, और किसके लिए आएगी, आपकी सिलेंड्रिकल के लिए ये रिज़ल्ट आ जाएंगे। ओके, अब देखिए ये रिज़ल्ट जो आया ये आपका सेम रिज़ल्ट रहेगा, जो मैंने समझाया आपको वही रिज़ल्ट रहा। अब देखिए, अब ये जो मैंने रिज़ल्ट दिया है ये आपका रेक्टेंगुलर बीम के लिए आपके पास आ गया, ये रिज़ल्ट WL³ डिवाइडेड बाई 4YBD³, ठीक है। और ये आ गया आपके पास वर्ताकार दंड के लिए, यानी कोई आपका सिलेंड्रिकल कोई पाइप है उसके लिए आ गया। अब देखिए यहाँ पे अगर आप देखें, बंकन देखें, तो बंकन जो है एक तो वेट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, एक लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, एक इसके जो विड्थ है उस पर डिपेंड कर रहा है, एक जो आपकी हाइट है उस पर डिपेंड कर रहा है। अब देखिए जो घरों में जो गर्डर लगे होते हैं वो मुख्य रूप से किस चीज़ पे डिपेंड कर रहे हैं। यहाँ पे जो घात अगर देखें इनमें तो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव घात L है एंड D है, ठीक है। तो L एंड D है, तो L यहाँ पे लेंथ को डिपेंड कर रहा है और D डेप्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है, D किसको, डेप्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखिए गर्डरों को विशेष आकार का इसलिए डाला जाता है कि अवनमन आपका कम से कम हो, वरना तो मकान में क्या होगी, बीच में क्या हो जाएगा, यानी झुकाव ज़्यादा हो जाएगा। अगर बीच में झुकाव ज़्यादा हो जाएगा तो बीच में छत पे क्या होगा, पानी इकट्ठा होगा, तो गर्डर कोई काम के नहीं रहेगा। डेल का मान क्या हो, डेल का मान
मतलब क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, न्यूनतम होना चाहिए। तो न्यूनतम के लिए आपको जो नीचे का पद है वो आपका क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। तो अधिक होना चाहिए। ये अब आप मकान की तो चौड़ाई लंबाई जो है वो इसी हिसाब से रखेंगे, तो एल पे आपका जोर नहीं है, तो सबसे ज़्यादा डी पे। तो डेप्थ का मान क्या कर दें, ज़्यादा कर दें। और जैसे आप डेप्थ का मान ज़्यादा करेंगे तो वेट बढ़ेगा, और वेट बढ़ेगा तो वही आपका अवनमन बढ़ेगा। तो वेट भी नहीं बढ़ना चाहिए और डेप्थ भी ज़्यादा होनी चाहिए। तो इसके लिए क्या करते हैं, बीच का जो पदार्थ है उसको क्या कर दें, निकाल दें। अगर बीच के पदार्थ को निकाल दें तो आपके पास क्या हो जाएगी, गर्डर का जो अवनमन है वो क्या हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा। तो ये अगर आपका सिलेंड्रिकल है तो सिलेंड्रिकल में अगर मैं आपको रिजल्ट रखूँ, आपका जो गोलाकार पाइप है, अब आप आजकल क्या है कि गोलाकार पाइप लगाते हैं, तो यहाँ पे गोलाकार पाइप में किस पे डिपेंड है, लंबाई पे आपका जोर नहीं है, तो आर पे। जैसे आप आर का मान बढ़ाते हैं, जैसे आप आर का मान बढ़ाते हैं वैसे ही वेट बढ़ता है, यहाँ भी सेम दिक्कत है। तो क्या किया जाए फिर, पाइप को क्या कर दिया जाए, खोखला कर दिया जाए। तो खोखला करेंगे तो रेडियस तो बढ़ जाएगी। तो रेडियस अगर बढ़ रही है तो रेडियस बढ़ने के कारण आपका क्या हो रहा है, वेट भी नहीं बढ़ रहा है, और रेडियस भी बढ़ रही है, वेट भी कम हो रहा है, और साथ में क्या हो रहा है, रेडियस भी बढ़ रही है, इस कारण से उसमें भी अवनमन क्या होगा, कम होगा। तो खोखला पाइप लगाना चाहिए ठोस की अपेक्षा। तो ठोस में आपका अवनमन ज़्यादा होगा, जबकि आपका अगर खोखला पाइप है, मोटा पाइप है, तो इसमें अवनमन उतना ही क्या होगा, कम होगा। ओके, तो ये था आपका ये वैसे टॉपिक आपका बेंडिंग ऑफ बीम ही है, यानी बीम में बेंडिंग किस प्रकार से पड़ती है, वो किस प्रकार से अलग अलग की गार्डरें या किस प्रकार की अलग अलग चीज़ें हैं वो किस प्रकार से अपने सोल्व करते हैं। तो ये हमारा कैंटिलीवर था। और कैंटिलीवर एज आप दिमाग में रखिए कि घर में क्या है, एक लगी हुई खुंटी है, उस खुंटी पे आपने बेग टांग रखा है। बस घर में जैसे ही आप जाते हो, घर में घुसते हो, तो आप सोचें कि अगर आप किसी खुंटी पे अगर आप अपना बेग टांगते हैं तो आप ये सोचें कि ये कैंटिलीवर है, इस पे मैंने वेट W दिया है, इसका खुद का वेट है नहीं। अगर खुद का है तो ये डेरिवेशन होगा। तो 2 दिन अगर आप इस प्रकार से करेंगे तो आपके पास आपका डेरिवेशन भी तैयार हो जाएगा, आपको इन्जॉय भी होगा कि भी हाँ, इस प्रकार घर में गर्डर की तरफ देखें तो भी आप उसमें करने का प्रयास करें। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक वीडियो और है, इसका अंतिम वीडियो है, उसके बाद मैं आपको कोशिश करूँगा कि न्यूमेरिकल भी कराऊँ। बेलन में एंटन टोरिजन ऑफ सिलेंडर, यानी बेलन में एंटन अपने पढ़ेंगे टॉपिक। तो अगला हमारा टॉपिक रहेगा बेलन में एंटन। और आज के लिए इतना ही। आपका कैंटिलीवर कंप्लीट, बेंडिंग ऑफ बीम आपका कंप्लीट हो जाता है आज इसी के साथ। थैंक यू वेरी मच।